तो स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जॉर्डन-हॉर्डन थ्योरम। हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 पहले से ही अपलोड है। अब हम इसके पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने केस 1 और केस 2 तक स्टडी किया था। आज हम उस केस 1 और केस 2 को सॉल्व करेंगे। केस 1 क्या था हमारे पास, GR-1 इक्वल होगा किसके, HS-1 के। सिंस दैट सीरीज़, हम लोग सीरीज़ लेंगे, वही ग्रुप जी के हम 2 सीरीज़ लेते हैं कंपोजिशन सीरीज़, तो यहाँ पर भी लेंगे G0 सबसेट ऑफ G1 इज कंटेनिंग टू G2 एंड सो ऑन GR, जो कि किसका कंपोजिशन सीरीज़ है, G का। ठीक है, वैसे हम सेकेंड सीरीज़ क्या है, H0 कंटेनिंग H1 कंटेनिंग H2 एंड सो ऑन HS, जो भी वो भी किस चीज़ का सीरीज़ है, G का, ग्रुप G का सीरीज़ है। ठीक है, वी हैव टू रिमूव जीव फ्रॉम द 1 एंड 2, हम क्या करेंगे, दोनों ही सीरीज से G को रिमूव कर देंगे। जब हम दोनों ही सीरीज से G को रिमूव करते हैं तो हमारे पास सीरीज़ 3 और सीरीज़ 4 बन जाती है। ये जो सीरीज़ 3 और 4 है वो कहाँ तक जाएगी, G0 कंटेन करेगा G1 को एंड सो ऑन। जब हमने यहाँ से G को रिमूव किया है तो ये कहाँ तक जाएगा, GR-1 तक जाएगा। वैसे ही आज H कहाँ तक जाएगा, HS-1 तक जाएगा। ये सीरीज़ 3 और 4 हो गया। आर द कंपोजिशन सीरीज ऑफ GR-1 एंड HS-1, ये दोनों ही कंपोजिशन सीरीज होंगे। देन GR-1 एंड HS-1 आर इक्वल एंड लेस देन n, ये दोनों इक्वल होंगे और क्या n से क्या होंगे, लेस देन होंगे। सो बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस 3 एंड 4 आर द इक्वलेंट, इंडक्शन हाइपोथेसिस से हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वल कर देंगे, यानी कि R-1 इक्वल होगा S-1 के, तो यहाँ R इक्वल हो जाएगा S के। इसी से हमारा जो सीरीज़ 1 है वो इक्वलेंट होगा किसके, सीरीज़ 2 के। ठीक, ये सीरीज़ 1 एंड 2 आर इक्वलेंट। इसके फैक्टर्स भी इक्वलेंट, जब ये सीरीज़ इक्वलेंट है तो फैक्टर भी इक्वलेंट होंगे। GR डिवाइड बाई GR-1 ये इक्वल है किसके, ग्रुप के, हमारे ग्रुप के। और ये वाला जो ग्रुप है कंपोजिशन सीरीज, अब हमारे पास HS/HS-1 भी किसके, ये फैक्टर भी किसके इक्विवेलेंट होगा, ये ग्रुप G के। ठीक है, थ्योरम इज प्रूफ फॉर मॉड ऑफ GR-1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ HS-1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल वाला कंडीशन देखेंगे। नॉट इक्वल वाले कंडीशन में क्या कहते हैं, लेट K इज इक्वल टू GR-1 इंटरसेक्शन ऑफ HS-1। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं और हम दोनों जब इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त होगी, है ना, जो कि क्या होगी, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगी। एज द GR-1 एंड HS-1 आर अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, ये दोनों मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हैं ऑफ अ G के, तो K इज ए नॉर्मल, ठीक है, K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप होगा। वहाँ पर भी हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो अगर किसी से नॉर्मल सब ग्रुप वैल्यू का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो वैल्यू भी क्या हो जाती है, नॉर्मल सब ग्रुप ही हो जाती है। यहाँ K कंटेन करेगा GR-1 को और K कंटेन करेगा HS-1 को। सो K इज ए फाइनाइट, देन K हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज। अगर K फाइनाइट है तो K के पास भी एक कंपोजिशन सीरीज होगा। तो हम लोग सीरीज 5 और सीरीज 6 लेंगे, जहाँ सीरीज 5 क्या होगा, K0 कंटेनिंग K1 कंटेनिंग एंड सो ऑन Km इज इक्वल टू, यहाँ भी K कंटेन करेगा किसको, GR-1 को, और ये किसको कंटेन करेगा, लास्ट G को। वैसे ही K0 कंटेनिंग K1 एंड सो ऑन Km, और यहाँ पर जो K इज इक्वल टू, यहाँ पर जो K है वो किसको कंटेन करेगा, HS-1 को, और ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी G की। ठीक है, तब हम इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे, तो K1 डिवाइड बाई K0, K2 डिवाइड बाई K1 एंड सो ऑन Km डिवाइड बाई Km-1, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर यहाँ हम लोग जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और फैक्टर क्या मिलेगा, GR-1 अपॉन K और HS-1 अपॉन K, ये दोनों 2 फैक्टर्स और मिलेंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स किसके होंगे, हमारे पास जो G है उसके होंगे। ठीक है, ये G क्या है, ग्रुप है, तो इसके फैक्टर भी ग्रुप G के क्या होंगे, इक्वल होंगे। फ्रॉम आइसोमॉर्फिक थ्योरम, फिर आइसोमॉर्फिक थ्योरम से हमारे पास G अपॉन GR-1 इक्विवेलेंट होगा HS-1 अपॉन K के, है ना। यहाँ पर GR-1 इंटरसेक्शन है HS-1 के। वैसे ही G अपॉन HS-1 भी इक्विवेलेंट होगा किसके, GR-1 अपॉन
के यहाँ पर भी वही है, GR-1 इंटरसेक्शन ऑफ HS-1। ये क्या शो करता है कि 5 इक्विवेलेंट है 6 के। इक्वेशन मतलब ये सीरीज 5 और 6 इक्विवेलेंट है। अगर 5 और 6 इक्विवेलेंट है तो 1 और 5 भी इक्विवेलेंट होगा और 2 और 6 इक्विवेलेंट होगा। इससे हमारे पास 1 और 2 भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये यहीं तक प्रूफ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इसका 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये थ्योरम जल्दी याद हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।